अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारी पॉडकास्ट बक बक एपिसोड नंबर 12। कैसे हैं आप लोग आज? हम बहुत फिट फाट हैं। मेरा नाम साद जफर है। मैं ओमान में फ़िलहाल रिहाइश पज़ीर हूँ, मुकीम हूँ। और यहाँ हमारे दोस्त अहबाब भी पहुँचे हुए हैं। एक जो है वो टोरंटो में है। बताइए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, तैमूर हफ़ीज़ फ्रॉम टोरंटो। क्या हाल है? और हमारे दूसरे दोस्त हबीब, हर दिल अजीज़ हर दिल हबीब, हबीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी बात कर रहा हूँ दुबई से और शारजा, बट इट्स सेम थिंग। सही। नहीं, नॉट रियली, लेकिन But हाँ, he's right देसी there. लोगों के लिए तो शारजा देखो होता ही नहीं है, अगर जो दुबई होता है ना, यूएई तो मुल्क ही नहीं, हाँ, दुबई है शारजा मुल्क। लोग खुश हो जाते हैं बिकॉज़ दे आर लम्प्ड इन विद दुबई, तो दे आर लाइक तो आज की पॉडकास्ट का टॉपिक हमारा जो है वो है मूवी जो हमने आज सेलेक्ट की है, वो ट्रॉपिक थंडर 2008 की मूवी है। और काफी मतलब 12 साल पुरानी है। और उसमें बहुत सारे मशहूर अदाकार उससे ताल्लुक रखते हैं उस मूवी में। सबसे नंबर वन पे जो है वो हमारे आयरन मैन बिफोर दी एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आयरन मैन, आई थिंक नहीं, 2008 में वो 2008 में सेम साल में निकली थी आयरन मैन सेम साल 1, में निकली इसी थी। साल हाँ, में निकली थी। हाँ, या बिल्कुल बट आई थिंक ये दोनों बिल्कुल कुछ महीना अपार्ट आस-पास थी, थी। बिल्कुल। तो वो फिर उसके साथ जैक ब्लैक हैं। फिर मैथ्यू मैककॉनही का थोड़ा साइड रोल है, थोड़ा-सा रोल एक और बहुत ही सुपरस्टार का है जो कि हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और और कौन है वो बेन स्टिलर बेन जो कि स्टिलर डूड। मेन बेन डायरेक्टर हैं स्टिलर मूवी और के। डायरेक्टर भी है। बिल्कुल। या तो बिफोर वी इससे पहले कि हम इसके अंदर डुबकियां लगाएं इस ट्रॉपिक थंडर के अंदर, हम पहले जो है वो एक क्विक कैचअप कर लेते हैं सब सब लोगों से। हबीब, लेट्स स्टार्ट विद यू। क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? ठीक ठाक। आज कल सुबह तक इंशाल्लाह एसी मेरा ठीक हो जाएगा, अरे तो वाह। लेट्स जस्ट से आई एम लुकिंग रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस दुआएं कबूल कर ही ली, तो उसके सीधे अलावा तो छूटते हुए नहीं नजर आ रहे। हाँ हाँ, देख 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 देख, कितना माथा चमक रहा है। देख 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 देख। यार इट्स लाइक Woo! ए थिन पतली सी एक ना फिल्म में ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल ही बाहर होता। शर्ट हर दिन में 2 बार बदलनी होती क्योंकि हल्का हल्का है, इतना नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ कि पसीना निकल रहा है, बट आफ्टर अ व्हाइल खुद ही महसूस होता है यार कि क्या हो ये पाकिस्तान में बैठे लोग कह रहे हैं कि ये देख क्या 2 दफा शर्ट चेंज करनी पड़ी, हल्का हल्का पसीना आ रहा है। गया। तुम सुनाओ तैमूर, वहां पे कैसा है मौसम अभी? यार इट्स गुड, इट्स एक्चुअली बहुत गर्मी हो रही है यहाँ के लिहाज से। इट्स बहुत गर्मी हो रही हाँ, है। but बहुत here's गर्मी the thing, I'll ओ tell you something। मैं 25 कुछ हो गया। बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम्म, 35-36 तक जा रहा है डेली अब वो दिन में। but हाँ, here's the thing, ये चीज मैंने यूके में भी नोटिस की थी कि दुबई में जो है ना, जब गर्मी 40-45 तक चला रहता है आराम से, तो वहां पे हब्स जो है ना, जो आपकी ह्यूमिडिटी जो होती है, दैट क्रिएट्स एन एटमोसफेयर जहाँ पे सांस लेना मुश्किल होती है, बट यू कैन स्टिल काइंड ऑफ बी धूप के अंदर तुम ठहर सकती हो, लाइक पीपल कैन वॉक हम्म। इधर से उधर धूप में। यहाँ पे इवन एट 30, 28, 27, 26, 25, मे बी 24 तक भी जो है अपना गाड़ी के अंदर, तो बहुत तेज धूप चुभती है। बहुत तेज धूप चुभती है, यानी कि इट्स ड्राई हीट। हम्म। there's no humidity over here unless बारिश हो रही हो, फिर बादल आ जाते हैं। but हम्म, there's no कोई एटमोसफेयर ऐसा नहीं है यहाँ पे। बहुत ही आई डोंट नो पतला एटमोसफेयर है, क्या सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन धूप बहुत तेज चुभती है। यानी कि अगर शेड में हो ना, अगर गाड़ी की शेड में भी हो, हम्म। इट इज ब्यूटीफुल। मतलब हल्की सी हवा चल रही होती है, ना भी चले, यू कैन स्टिल ब्रीथ, आराम से बंदा रह सकता है। डायरेक्टली धूप में इट इज पियर्सिंग हीट, बहुत चुभती है, बहुत चुभती है। वेयर्स हम्म। दुबई में तुम शेड में हो या बाहर हो, डजंट मैटर, हाँ, सांस निकल हम्म, जाती है, आई खत्म, थिंक वी सांस नहीं आती। एक्लेमेटाइज। तो इधर रहना वो थोड़ी अलग किस्म की है धूप है, तो इट्स जब तक धूप नहीं रहती। आई अंडरस्टैंड नाउ लोग कैसे जो है अपना वो छतरियां लेते हैं, cause दुबई में मैंने कभी कभार देखा होता है लोग टोपी पहनते हैं या छतरी लेते हैं, कहते हैं क्या हम्म, फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बाहर क्यों जा रहा है बंदा, गाड़ी में बैठे या मॉल में जाए या घर में हो या ऑफिस। तो यहाँ पे ये कि इट डज मेक सेंस कि अगर छतरी हो, ये इवन समथिंग एज सिंपल एज अ हैट, एज लॉन्ग एज शक्ल कवर हो रही है, तो लिटरली बंदा चिल रहता है। हम्म। तो वो है यहाँ पे। तो इट्स सही। इट्स अ बिट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ हीट, तो लेकिन एंजॉय हाँ, कर रहे हो तुम? गर्मी नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी भी काली है, और जब मैं गाड़ी में अंदर आके बैठता हूँ तो फिर रहता। लेकिन वही बात है कि आई डोंट हैव टू लाइक रोल डाउन द विंडोज दुबई की तरह, लाइक 6 मिनट पहले वेट करो, जुबान बाहर नहीं आती है। बट इट्स हम्म, स्टिल इट्स
immediately लगती है गर्मी है, but then it like जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है। वहाँ पे टेंट की इजाज़त है गाड़ियों में? टेंट करते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज मैंने खुद नहीं देखी यहाँ पे। आई हैव नोटिस पिछले कुछ सालों में लाइक गाड़ियाँ ऑलरेडी उनका वो बिल्ट इन यूवी फिल्टर तो होता ही है, बट हल्का सा टेंट होता है उनके अंदर ऑटोमेटिकली। तो अच्छा। उसमें जो है अपना लाइक इसमें है थोड़ा सा टेंट, तो आई एम लाइक व्हाटएवर, मैं अब इतने पैसे नहीं खर्च करूंगा। तो सस्ता तो मैं नहीं लगाऊंगा, वो दुबई में हो चुका है मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस। खैर वहां पे गर्मी इतनी रहती है कि व्हेन यू ट्राई एंड पुल आउट अ गंदा टेंट तो वो फिर चिपक जाता है और शीशा हमेशा के लिए खराब है। तो इट्स हाँ, तो यहाँ पे टेंट मैंने देखा काफी गाड़ियों में है, बट जरूरत नहीं पड़ती इतनी। तुम लोग में से किसी ने फॉर्मूला 1 देखी आज या सुना उसके बारे में? नहीं, मैंने सुना है कुछ ड्रामा हुआ है। ओ मैन, क्या हुआ? ड्रामा। अबे आधी ग्रिड घर पे बैठी हुई थी। लाइक 20 से शुरू होती है ना ग्रिड, 12, हाँ, ओनली 12 completed the क्यों? race. Most of them DNFs, गाड़ियां खराब हो जा रही हैं। पूरा रेड कहाँ पे बुल रेस हो रही है? ऑस्ट्रिया में शुरू हुई है। सो इट्स लाइक it's the first time it started in the middle of Europe, right? Generally it हाँ, starts from Australia वगैरह। और प्लस वो पहली रेस थी सीजन की आफ्टर सच अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, राइट? तो इतनी गाड़ियां खराब, इवन Mercedes, even though they were like almost a second ahead of everybody, they were having gear issues। और क्या कहते हैं, मतलब मजेदार रेस हुई ना। और और McLaren number 3, like for the in 5 years, right? मतलब ऐसा हुआ। चलो सही है, लास्ट ईयर भी एंड में हो गया था पोडियम। लास्ट भी आए थे। लास्ट ईयर में उन्होंने पोडियम कर लिया था लास्ट वो भी, लेकिन बिकॉज somebody else had a penalty। इस मर्तबा भी they got in because Lewis Hamilton had a penalty, 5 second penalty हाँ, उसको लगी थी। तो लेकिन बहुत बहुत मुझे तो बहुत मजा आया, like after a आई very थिंक long आई time। नीड टू स्टार्ट। तो अभी अगली रेस कब है? अगले हफ्ते एक्चुअली, so they're doing back to back races now because you know the schedule इतना tight है। टाइम And कमी है। Man, हाँ, I think I need to like catch up on F1 again, and because it's in a more compact time, तो I think और oh मजा yeah, आएगा। और प्लस क्या कहते हैं, like it's in the same location। So like people who like got out of this race, or by the way, Ferrari 7th and 11 in qualifying। So like Sebastian I Vettel have no 11th। idea about the precedence from मैंने इतने मुझे I think 6-7 साल हो गए हैं अच्छा। मैंने F1 देखे हुए, तो रहता like I have no idea कि like which teams are on the top, like what's the pecking order right now। Nice। मुझे ये लेकिन पता है, I think मैंने कुछ हफ्ते पहले मैं कहीं ऑनलाइन बात कर रहा था किसी से, और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, एंड तो मैंने कहा कि मतलब यू नो लाइक दे वर सेइंग कि अच्छा ठीक है इसकी 800 हॉर्स पावर है जो भी है। तो हम लोग इंजन साइजेस की बातों पे आई और मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के, क्योंकि ये बताया था लास्ट टाइम फॉर रेफरेंस जब मैंने F1 में जब मैं था तो तब यही होता था कि आई थिंक 3 समथिंग लीटर के इंजन होते थे, ये 2.8 के होते थे, दे वर ऑल V6s एंड दे वर पुशिंग लाइक नहीं V8 थे उस वक्त। V12 हाँ V8 सॉरी सॉरी नहीं नहीं हाँ V8 थे, सॉरी हाँ ये V8 थे नॉट V6 V8 थे। V12 2005 टू अर्ली 2000s में थे वो, फिर उन्होंने बंद कर दिया था। तो V8 थे और दे वर पुशिंग आउट लाइक वही तकरीबन 700 से 800 हॉर्स पावर। लेकिन मजे की बात ये थी कि देवर 2.4 2.6 2.8 लीटर के इंजन होते थे, which is like मतलब मेरे दिमाग में ये कंपैरिजन होता था कि यार मतलब दिस इज मेरी द हाइट होंडा। ऑफ एफिशिएंसी कि हाँ मेरी अकॉर्ड उसका 2.4 लीटर का इंजन है। वाह यार मतलब इतनी किस कदर उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है कि ये मेरी 2.5 लीटर की होंडा है इतना जो 170 हॉर्स पावर निकालती है, दे पुश्ड आउट लाइक 800 से ऊपर हॉर्स पावर। मतलब क्या क्या इंजन होगा। और अब मैं किसी से बात करें, किसी ने कहा कि अब तो उनमें इलेक्ट्रिकल इंजन भी आएंगे, तो मुझे लगा वो फॉर्मूला ई हाइब्रिड। की शायद बात कर रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं। तो उसने कहा कि नहीं वो पेट्रोल भी है और वो इलेक्ट्रिक इंजन भी है। तो मैंने कहा कि अब क्या मतलब, तो व्हाट आर द साइजेस क्या कहते हैं। हॉर्स पावर वही है तकरीबन 800-900 है, बट दी एक इलेक्ट्रिकल इंजन होता है which pushes up तकरीबन 200 हॉर्स पावर, and then they have a 1.5 लीटर V6 जो 600 से ऊपर हॉर्स पावर डाल रहा है। मेरा दिमाग फट गया था उस वक्त, मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। फॉर रेफरेंस अगेन आई हैव एन अकॉर्ड राइट नाउ जिसमें 1.5 लीटर का इंजन है with a turbo, but now it's pushing like close to 200 horsepower. So I was like, मैं वो like you know like 10 साल में like that advanced from 2.4 to 1.5 the turbo, तो horsepower ऊपर गई है। तो वो 2.5 लीटर से और कम हो गए हैं, but खैर kind of like cheating because उन्होंने hybrid वो electricity भी डाल दी है। But and it's also तो but it's also gotten a lot complicated in terms of you know क्या कहते हैं, like race के अंदर you got like this क्या DRS system लगा दिया है। हाँ, हाँ और बोल on top अभी। of that
बहुत सख्ती करते हैं पेट्रोल पे कि हाँ कि कितना पेट्रोल इनके पास जाए, तो अभी तो आई थिंक शायद बहुत इसलिए उन्होंने हाइब्रिड इंजन्स बनाना शुरू कर लिए हम्म, कि ना लाइक माइलेज थोड़ी और ऊपर जाए. भाई उनका हम्म, उनका एम ये है कि दे वांट टू गेट इनटू लाइक कंप्लीट जीरो कार्बन न्यूट्रल बाय आई थिंक 2030s और समथिंग so that 2030s तक कार्बन न्यूट्रल. मैं हाँ थॉट so थोड़ा और जल्दी हो जाएगा. आई मीन टेक्निकली तो अभी फॉर्मूला ई है. हाँ आई थिंक फॉर्मूला ई कुछ और अलग होगा. मुझे तो बस एक खुशी है कि मेरा जो पहला F1 जो मैंने देखा था अबू धाबी में, दैट वाज द लास्ट ईयर जब उन्होंने निको रॉसबर्ग V12 अच्छा सॉरी V12 इस्तेमाल किया था. मजाक के अलावा V12 की जो आवाज थी ना, लाइक मैं ईयर होते हैं ना सॉफ्ट वाले, वो उसके साथ भी जब आगे से जा रही थी, I'm like holy crap that's loud. और मेरा यही था कि ये ड्राइवर्स तो क्या हाल होता होगा. लाइक वो तो यार 2-3 दिन तक तो कोई कुछ बोले आगे कुछ सुनाई नहीं देता होगा. नहीं, I'm sure they will have like noise हाँ cancelling headphones inside ये जो भी है, but इतना लाउड, लाइक इट्स क्रेजी, Hmm. बिल्कुल पागलपन था wow. उनकी लाउड. Oh But man, it was intense और अब घुसना पड़ेगा वापस. Getting excited now. हाँ और पता है इन्होंने बेस्ट बात क्या की YouTube पे दे हैव एवरी आफ्टर द रेस या आफ्टर द क्वालिफाइंग या आफ्टर द FP उसके फौरन बाद एक हाइलाइट्स रील आ जाती है. तो जैसे आज की हाइलाइट रील आ जाएगी तो पूरी रेस कंडेंस डाउन टू 10 minutes. So you don't have to like spend so much time on it. Like you literally best scenes तुम देख लो क्या हुआ, किसने मारा, मैक्स वेस्टापन की क्यों लग गई बेचारे की, और एलेक्स एल्बॉन जो कि सेकंड आने वाला था, he was going to outrun Lewis Hamilton. He got hit by Lewis Hamilton and his car spun around crazy. मतलब like मतलब और फिर हैमिल्टन वो भी कुछ पॉइंट्स का भी वो हुआ था ना. हाँ उसको 5 seconds डिले पड़ा, बट एलेक्स एल्बॉन की उसकी वजह से उसकी गाड़ी DNF हो गई because he just spun out into the gravel and he couldn't do it. Crazy, but crazy. So speaking of all this I think loudness yes. and Speaking of crazy. Speaking of crazy, oh yes, speaking of crazy, actually that's a better segue. So speaking of crazy, हमारे पास एक parodies of parody movie है जो हमने इसमें देखी है, Tropic Thunder. बहुत अरसे बाद साथ ने अच्छा सजेशन दिया कोई. ओए होए चलो यार, I'm happy you guys were impressed. But क्या कहते हैं, the thing is कि इसका short synopsis दे देते हैं. वो ये है कि it's a movie about making a war movie in Vietnam specifically, and then also like the mechanics of what happens behind the movies, what happens in front of, what happens on screen, how to deal with stars, etc. But and also a lot of cliches and stereotypes are handled. मतलब क्या कहते हैं, product placement, for example, और क्या कहते हैं और the color, मतलब जो वो जो colored बंदा था, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, Mr. Robert. हाँ, तो all of that क्या कहते हैं was phenomenal. मतलब और I think the best part that I really liked, right? I mean, which actually जब मैंने एक मर्तबा, मतलब पहली मर्तबा मैंने देखी, फिर उसके बाद मैंने बोला, मतलब अभी after so many years मैंने लगाया, मैं कहा यार शायद मेरे पास जो है ना, मैं स्टार्ट से नहीं देख रहा हूँ. Then I restarted again. और वहीं से शुरू होती है. Starts with those trailers, right? Trailers about those individuals, and it was so well done. And I was thinking कि how did they get away with Universal Studios? Yes. मतलब सबके proper और असल मूवी ड्रीमलाइट ने बनाई हुई है. न्यू लाइन सिनेमास का लोगो अंदर घुसा. लाइक शॉक की क्या हो रहा है. न्यू लाइन सिनेमा को उन्होंने गंदा किया, फॉक्स को गंदा किया, और यूनिवर्सल को गंदा किया. आई थिंक फॉक्स और न्यू लाइन तो probably I think एक ही हैं शायद. And then actually नहीं न्यू लाइन इज सेपरेट. न्यू लाइन sort of वो वाइनस्टीन की कंपनी के अंदर आता था, अम्ब्रेला के अंदर आता था. और ये फॉक्स 20th century नहीं था. दिस इज फॉक्स सर्चलाइट व्हिच आर लाइक मोर उनकी इंडी sort of like side film projects होते हैं उनके. तो ये 20th नहीं था. And then it was like the DreamWorks, right? And then I'm like, DreamWorks actually made this movie. So I'm like, how did they get away with this? But dude, phenomenal. मतलब मुझे तो बहुत मजा आया after so long. But क्या कहते हैं, I think let's start with you, Habib. What did you feel? ठीक है, तो मैं भी काफी साल बाद देखा. तो एक तो टू बी ऑनेस्ट मैं दो चीजों से बहुत सरप्राइज था. एक तो मैं ये ट्रेलर्स भूल ही गया. मैं जेन्युइनली भूल गया था ना. बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था यार, ये मैंने सही मूवी देख रहा हूँ. एंड देन हम लोग ऑफ कोर्स. और यार बाकी सारी ट्रेलर्स लेके आए, लाइक हाँ लेकिन जब सेटिंग्स एली हुआ ना, oh my god. I bet this was banned. I bet that trailer was banned originally.
यार उसकी जब जबरदस्त। आंखें ओरिजिनल भी, उधर रिलीज उन्होंने हुई थी। लेंसेज भी उसके मतलब ओ गॉड टोबी मैगवायर और ओह बहुत डूड सही आई वाज जस्ट वो था। लाफिंग माय एस ऑफ हियर, और मतलब sitting मेरा alone जो में मुझे मजा आया। बहुत सब याद है, पहली बार मैं देखा था मूवी, हाफ वे थ्रू के बाद मुझे पता चला कि जो मेन बंदा क्या है वो लेस ग्रोसमैन जो है हाँ, वो टॉम क्रूज है। लाइक मुझे अच्छा, तुम्हें इतनी आधी मूवी तक पता लग गया था? मुझे हाँ आधी एंड मूवी तक नहीं तक। पता चला था। मुझे अच्छा मुझे जो है ना, मुझे शुरू से मैं कह रहा हूँ यार ये बंदा मुझे ये बहुत देखा हुआ देखा है, हुआ फेमिलियर है। लग रहा है, देखा ये हुआ है। बहुत फेमिलियर लग रहा है, और मुझे पता नहीं लग रहा था कि कितना प्रोस्थेटिक आया हुआ है। और रिसेंटली जब हम्म, मूवी देखी, जब देखी थी, तो माय वाइफ अनम, उसने कहा था कि इसके हाथ भी कितने बड़े हैं। मैंने कहा हाँ, कि हाथों में भी प्रोस्थेटिक्स किए हुए हैं। देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग बाल, एक्स्ट्रा बाल लगाए हुए हैं बा- बाजुओं पे। हाँ पूरा ओ पेट। माय गॉड, मतलब इस कदर ट्रांसफॉर्मेशन, पेट और शक्ल और वो गंज तो मुझे समझ में हाँ, आ गई थी कि अच्छा ठीक है वो है। हम्म, हाथ तक के ऊपर यार उन्होंने कितनी मेहनत की थी कि व्हेन ही स्लैमिंग द टेबल, और वो जब डांस हाँ पोज अपनी कर रहा होता है, अनरेकग्नाइजेबल अंटिल द वेरी एंड, जब बिल्कुल एंड में जो है अपना, जब उसका वो गाना आता है, दैट इनफेमस और फेमस डांस स्टार्ट्स। हम्म। फिर मैंने कहा कि यार ये तो टॉम क्रूज ही है। और जब वो एंड में वो दिखाते हैं उसको, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मतलब अनबिलीवेबल। अच्छा तो पहले मैं बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं कर पाया, मैं बहुत सरप्राइज था इस बार पहली सीन से ही। मैं था यार हाउ डिड आई मिस दिस, ये तो इतना ऑब्वियसली टॉम क्रूज ही है। लेकिन यार पर हाँ बहुत ही खूबसूरत बनाया था उसको, लाइक हाँ हम्म। लाइक बहुत अनएक्सपेक्टेड रोल था। हाँ, लाइक होते हैं ना टिपिकल आपके जो ए, यार टॉम क्रूज तो मैं ए लिस्ट भी नहीं बोलूंगा, मैं उसको ट्रिपल ए लिस्ट हाँ बोलूंगा। द चिकन स्पाइसी चिकन मटन बिरयानी ऑफ ऑल एक्टर्स की जो इसकी लेवल बताऊंगा टॉम क्रूज। तो वो सडनली ऐसे अलग रोल, एंड यार उसका हर डायलॉग जो हर तरीके से जो गालियां वो सब कहते हैं ना, लाइक जेन्युइनली यू जस्ट इम्प्रेस्ड बाय द रेज जो कमांड करता है ना, ओफ and जबरदस्त। what really added to his character, मुझे लगा वो बिल हेडर था, because he would just हम्म, like मतलब जैसे इनेबल करता था हाँ, उसे। हर चीज में टर्न हो जाता था, मतलब वो बेचारा क्या कहते हैं उसको, मतलब स्टीव स्टीव कूगन था ना, आई थिंक, जो डायरेक्टर था हाँ मूवी का, मतलब जो हाँ डायरेक्टर था मूवी के अंदर डायरेक्टर बना हुआ था। तो हम्म, वो जब उसको लाइक शुरू किया, नथिंग इज जस्ट गोना बी अ कॉल, और फिर एकदम से ही जस्ट टर्न्स ऑन हिम, राइट? और फिर हाँ जब हाँ हम्म, जब वो टॉम क्रूज जब कहता है क्या कहते हैं, मतलब पूरी बकवास करता है अबाउट दोस हॉस्टेजेस, और बोलता है फिर उसका स्लैम द फोन डाउन, गोस लाइक वी डोंट डील विद टेररिस्ट, राइट? हाँ। और फिर they start clapping. It's so phenomenal यार, मजा आ गया। हाँ। एवरी तो मूवी तो बोलो। सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं तो मैं कहा मूवी बहुत अच्छी थी, डेफिनेटली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और एक और चीज है यार, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो एक्टिंग थे ना, इज अ डूड प्लेइंग अनदर डूड, ओफ लाइक कमाल की। लाइक और उसके जो उसमें एक पता नहीं तुम लोगों ने उसकी बिहाइंड द सीन्स और डीवीडी कमेंट्री वो सब देखा, नहीं, तो मूवी में एक अनफॉर्चुनेट। डायलॉग वो बोलता है कि आई स्टे इन कैरेक्टर टिल द डीवीडी कमेंट्री इज आउट। हाँ या कि अगर तुम डीवीडी कमेंट्री भी देखोगे तो उसमें भी वो ऐसे ही होता है। यार कमाल का बंदा है। Dude, the best लाइक dialogue, Robert Downey Jr. का best dialogue था, I don't read the script reads me. हाँ, what does that even mean? The reactions are so good. Like उन्होंने पूरी कास्ट में जो है ना, I should just say कि रहना मतलब just to sort of say कि पूरी कास्ट में उन्होंने एक नॉर्मल बंदा रखा था, जो चश्मे वाला जो बंदा होता है, क्योंकि किसी एक बंदे को नॉर्मल होना चाहिए था टू बी एबल टू रिएक्ट लाइक हाउ द ऑडियंस वुड रिएक्ट, के जो है अपना सही, यार ये बकवास हो क्या रही है, हाँ, ये लोग पागल हो गए हैं। एक तो मतलब वो फुल चर्ची था ऑब्वियसली जैक ब्लैक, तो उसके हाँ भी जो है अपना सारे सीन्स और खूबसूरत कास्टिंग एंड यार मतलब ये टॉप टियर एक्टिंग होती है कि हर बंदा अपने रोल में इस कदर घुस चुका हुआ है कि उनको पता है कि ये एक मेटा लेवल पैरोडी फिल्म बन रही है, हाँ, और उसमें 100% डेडिकेशन दी उन्होंने। वाकई में। कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो लाइक यू सेड कि हाँ यस ही वाज, क्या एक्टिंग की बंदे ने। इसमें एक और सीन मुझे याद है जो पता नहीं पहली बार भी देखा होगा, याद नहीं रहा, इस बार मैं सीन भूल के हंस हंस के पागल हो गया। जब वो एम्बुश करने वाले होते हैं ना तो सब प्लान बात कर रहे थे, तो जैक बैक बोलता है ठहर मेरे पास एक आइडिया है, हमने ये मूवी के अंदर किए थे कि जब हम पैराशूट हाँ करके अंडरवेयर लेके ग्लाइड करेंगे, और तीनों के तीनों जो होते हैं ना उसकी तरफ देख के फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत जबरदस्त था यार, बहुत Yeah, जबरदस्त।
True, true. But actually, तो मुझे ऐसा लगा कि this is the kind of movie that मतलब you will actually enjoy more watching it with your friends along because हाँ क्या कहते हैं, like when I was watching it here, I was appreciating it very well, but I was only cracking up in certain points, मतलब जहाँ where it would just hit me by surprise. But ये था कि हाँ कुछ scenes मुझे definitely पता था कि ये सब it's part of like वो जो first shot होता है about the whole मतलब जो war scene हो रहा होता है और हाँ उसमें हाँ Ben Stiller भागता हुआ आ रहा है, उसके दोनों हाथ पकड़े में वो रो रहा है, that kind of stuff. So the first time you see it, you're like, dude, what is ये क्या हो रहा है, right? And then you realize it's a movie being shot, and then start laughing. But the thing is, like, when I saw it for the second time, I knew this was the movie being shot. So it didn't connect on that level. लेकिन ये कि बहुत interesting बात ये थी कि the way it was cinematographed, right? Like the way it was shot looked like a हाँ proper Naam movie, right? Matlab, हाँ we just saw the Five Bloods and how poorly that was done in terms of हाँ the fighting scenes and action scenes, and this one was properly done. Taimur, what are your views? मैन मैंने मूवी 12 साल के बाद देखी है दूसरी दफा. मैंने Wow. पहली दफा तब देखी थी जब ये निकली थी और मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि आई देन वॉच इट. और मुझे याद है इन द लास्ट लाइक डेकेड रफली जो है अपना द टॉप 2 or 3 फिल्म्स जो कि रियली दैट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी ट्रॉपिक थंडर थी और फिर पहली हैंगओवर. बखैर Oh, कमिंग पहली टू वाली ट्रॉपिक थंडर तो हाँ पहली वाली. तो yeah. कमिंग बैक टू ट्रॉपिक थंडर, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये मूवी इस टाइम पे नहीं बन सकती. ये जो हमारा इस वक्त जो एक जो पीसी क्लाइंट जो बना हुआ है, जो वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर है एंड एवरीथिंग, इस वक्त ये मूवी किसी सवाल ही नहीं पैदा होता कि मूवी इस टाइम पे बन सकती थी. ये Good point, actually. 2020 में ट्रॉपिक थंडर नहीं बन सकती थी. ये मूवी उस टाइम पे बनी है एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट्स एरा. यानी कि बिल्कुल खत्म था ये लेट 2000s में. पूरा 80s 90s और अर्ली 2000s का जो मूवी कल्चर जो था और जिस तरीके से उन्होंने हर चीज का मजाक उड़ाया हुआ है, नोइंग कि ये मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन एक सीरियस चीज भी है. तो चाहे वो तुम्हारा ऑब्वियसली रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि ही हैड पिगमेंटेशन डन कि जो है अपना लाइक एज अ ब्लैक कैरेक्टर जो है अपना ही इज प्लेइंग अ ब्लैक कैरेक्टर. और whoops I just hit my camera stand. and the actual जो उसमें जो the black actor जो था वो भी इस चीज पे कमेंट करता है कि जो है अपना जो मेन जो रोल था इस मूवी का वो उन्होंने किसी गोरे को दिया. राइट. और जो है अपना फिर जो है अपना बेन स्टिलर का जो उन्होंने बताया कि ओ ही इज अ फेलिंग मूवी स्टार के इतनी एक्शन मूवीज बनाता था और अब जो है अपना वो बिल्कुल अपने करियर के एंड पे है. For फिर sure. उसका रिलेशनशिप जो उसके Spotify प्रोड्यूसर के साथ जो था, मैथ्यू मैककॉनॉगी के साथ जो था कि जो है अपना वो एज अ मैनेजर वो कह रहे कि ओ शिट यार ये मेरा स्टार है, मैंने इसके टीवो के पीछे रहना वो चिपका हुआ था कि रहना मैंने टीवो. अब शायद हमारे कुछ व्यूअर्स को नहीं पता होगा, वो पहले बहुत जल्दी आया और खत्म भी हो गया. 2000s की टेक थी कि बेसिकली लाइव टीवी आप रिकॉर्ड कर सकते थे. तो उसको ये था कि रहना ओ मेरे स्टार को जो है अपना वो रिमोट लोकेशन जहाँ पे शूटिंग हो रही है टीवो जैसी एक चीज विच वाज इवन देन कंसिडर्ड लग्जरी थिंग कि वो उसको नहीं मिली है. तो वो उसके पीछे उसका दिमाग पागल था. फिर जो है अपना उन्होंने ओवरऑल मूवी के प्रोड्यूसर जो टॉम क्रूज को जो दिखाया है, जो उसकी जो हरासमेंट जो चल रही होती है शदीद किस्म की, चाहे वो एक्टर्स की तरफ हो, चाहे वो स्टाफ की तरफ हो, चाहे वो औरतों वियतनाम की हीरो की तरफ हो तरफ या हो. जो भी है, पीपल ऑफ कलर, हर मतलब. लेकिन उसका तो ही वेंट अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी कि वो सिर्फ उसका गुस्सा या उसका जो बुरा एटीट्यूड जो था वो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों की तरफ नहीं था, हर एक की तरफ था. वो by nature. वो हर एक के तरफ ऐसे बिहेव करता था जो कि उसका कैरेक्टर इवन मोर जो है अपना बेहतरीन उसको दिखाया गया कि रहता मतलब इस कदर का बंदा जो इतनी हरासमेंट करता है, जो इतना टॉक्सिक है, वो ही सिटिंग एट दैट लेवल. लेकिन फिर इवेंचुअली ये हुआ कि मूवी फिर बन गई और जो है अपना लाइक ही प्रूव्ड हिज वर्थ. और क्या कहते हैं, बट इतने पॉइंट्स थे इसके अंदर जो है अपना वो जो जैक ब्लैक का पूरा कैरेक्टर जो पूरा वक्त चर्च लेता रहता, कोकेन लेता एडी रहता है. मर्फी का याद आ रहा था. हाँ, और जो है अपना जो उसके जो जिस तरीके से उसको जो उसने भी जो पोर्ट्रेल दी है कि लाइक ड्रग्स का विड्रॉल जो होता है और किस डेस्परेशन में वो जाता है, इट वाज सो रियल, सो मतलब इतना बेहतरीन उसको दिखाया है. तो आई थिंक कि आजकल के जमाने में ये चीज नहीं होती बिकॉज इतने ज्यादा लोग अफेंड होते हैं हर चीज से, इतने ज्यादा लोग कि जिसकी कोई हद नहीं है.
तो ये मूवी आजकल के ज़माने में नहीं बन सकती थी, ये मूवी उस वक़्त बनी और उसके बाद you guys would have noticed कि जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, you know, like ग्लोबलाइजेशन इतनी हद तक हो चुकी है कि मीडिया बीइंग शेयर्ड हो रहा है और राइट्स एंड यू नो लाइक बहुत सारी मूवमेंट्स चली हैं अबाउट डिफरेंट थिंग्स. ये मूवी ऑलरेडी उन सब चीज़ों का मजाक उड़ा चुकी हुई थी, लेकिन इन अ वे कि they could get away कि अपना वो the whole like oh you never go full retard जो है अपना वो बेन स्टिलर की जो मूवी कर रहे हैं उन्होंने वो मजाक उड़ाया था पूरा. ये चीज आजकल नहीं चल सकती है आजकल के क्लाइमेट में, लेकिन उस वक्त जो है अपना they got away with it and again they weren't endorsing anything. वो इस सब चीजों का मजाक उड़ा रहे थे कि ये हॉलीवुड इंडस्ट्री को क्या हुआ है, ये किस लेवल पे ये हर चीज चल रही है. तो एज अ फिल्म जो कि that takes a look at कि everything जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में और खैर टू अ लॉट ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज एंड ग्लोबली भी उस टाइम पे गलत थी और उन चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है. तो इट्स अमेजिंग है. It was I absolutely love this movie और अभी भी देखो तो again you know like मुझे पता है बहुत सारे लोग की viewing और habits change हो चुकी हुई हैं, their political agendas और अपना their inclinations change हो चुके हैं, लेकिन खुले दिमाग से कि ये उस product का time and it's just 12 years ago. True. But amazing. You know, there's actually been an article. It's a good thing that you did you remember. Just did a very quick googling on it, and there's been an article which is trying to see in hindsight whether this is the क्या कहते हैं a shade of Harry Weinstein in Tom Cruise's character, which is pretty interesting. Fat bald To some extent, and to some extent है. an asshole, you know. To some extent है. क्योंकि at the end of the day Weinstein का ये था ना कि रहना तुम उसकी oh my god I thought कि हम अपने phones mute पे रखते हैं clearly. हाँ obviously सब लोग ये हम चीज सभी भी अपने follow फोन करते को हैं. साइलेंट पे पहले से रखते हैं. हाँ मैं कर देता हूँ साइलेंट यार, क्या हो गया? मैं हो चुका था. But हाँ I think you're right कि रहना उन्होंने obviously that was a big part of that thing क्योंकि उन्होंने यार this was a well known cheese throughout late 80s, throughout the 90s, throughout early 2000s. तो उसका भी उन्होंने डाला था बीच में. Explicitly वो female harassment की तरफ नहीं गए थे, but it was pretty clear कि क्या हो रहा था. मतलब harassment तो थी वैसे भी. But all in all, I think, and did you guys know इसकी एक making, I think हबीब तुम बता रहे थे, तुमने शायद देखी है, इसकी एक making of भी है इस movie की, and it's called Reign of Madness. So which is a documentary about this, about the the seriousness of making this movie. I'm not kidding, right? And the thing is, the way so I was looking at the analysis online, and they say the way they've done Reign of Madness is basically very similar to the documentary of Apocalypse Now. So in fact, some of this वो जो वियतनाम बॉम्बिंग वाला सीन है ना, ये Apocalypse Now थी या Full Metal Jacket थी, किस पे बनी थी ये मूवी, किसकी पैरोडी थी ये शुरू की? Platoon की थी. हाँ क्योंकि वो जब वो नीचे गिरता है the whole scene. ये वाला सीन जो है वो प्लेटून वाला था. Platoon का होता है. वो जो बॉम्बिंग सीन था वो Apocalypse Now का था. तो so then like I mean I didn't actually go through the documentary. I think it's a 25-minute long documentary, but it has all of this like Steve Coogan going, and our director needs to be able to do his art. सही है. और फिर वो जो वियतनाम सोल्जर है ना वो बता रहा है अपने बारे में, you know, all that crap, right? It is like they took it really seriously, right? मतलब I think इस level पे जाके parody करना, मतलब एक I think hats off to Ben Stiller, to be honest. Like 100%. I think this is the movie that after this I actually started respecting Ben Stiller, because before that I didn't really give a crap about him. लेकिन I think ये movie फिर उसके बाद मैंने Zoolander देखी, then I was like, man, this guy. Zoolander भी उसने डायरेक्ट की थी. उसने डायरेक्ट नहीं, मुझे नहीं पता उसने डायरेक्ट की थी. नहीं उसने आई थिंक उसने Zoolander भी डायरेक्ट की थी और Dodgeball. मुझे Dodgeball बहुत जबरदस्त मूवी लगती है. मतलब that's the beauty about these guys कि जो you know like ये actors हैं, but you don't realize कि इनकी you know like Ben Stiller हो गया, then another good actor / director would be अपना Mel Gibson हो गया. His movies are spectacular. Then Clint Eastwood, I think उसने बहुत पहले से ही काम चीज शुरू की हुई थी. Ben He used to Affleck. be an actor, and then Ben Affleck, हाँ 100%. That guy is too good. तो मतलब you don't take the मतलब as a hero they were good, but not like you know like top tier वाले हीरो नहीं थे ये लोग. लेकिन इनकी फिल्में हमेशा they would draw crowds, like पैसा आता था, नाम के साथ attachment होती थी. I think Good Will Hunting as a director, Ben Affleck की थी ना? नहीं Good Will Hunting Ben Affleck और Matt Damon, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था. Matt Damon और स्क्रिप्ट लिखा था, इन दोनों ने. Writers थे वो. But तो that was उसकी मेरे ख्याल से लास्ट Ben Affleck की मैंने मूवी देखी थी The Town.
Oh man. क्या क्लास आई थिंक बेन एफ्लेक की लास्ट मूवी मैंने देखी थी वो कौन सी थी, गॉन गर्ल। हाँ, but it's अच्छा not हाँ directed by गॉन him. गर्ल, हाँ उसने डायरेक्ट नहीं की थी। नहीं वो वो गॉन गर्ल तो David डेविड David Fincher, अच्छा हाँ, typical ये David Fincher. हाँ ठीक है ये हाँ that was amazing, गर्ल भी हाँ, क्या मूवी थी वाकई में वो। nice। हाँ सही. चलो, तो before we digress to I another think जो है movie. अपना this like everybody 100% देखनी चाहिए इस मूवी को। और again जो मजाक जिस चीज का उन्होंने उड़ाया वो आज तक भी मतलब स्टिल रेलेवेंट टुडे। बट ये है कि अपना इट्स मोर ऑन द लाइटर नोट। बट अब ये है कि लाइक अब लोग कहते हैं कि यार ये तो मतलब पहले ड्रामे होते थे इस चीज पे, अब ये चीज वाजे होगी, लाइक पब्लिक आई में सारी चीजें आ रही हैं, तो नाउ एक थोड़ी सी डिफरेंट मेंटालिटी है, बट स्टिल फन। But I think that's a good point that you made. But मुझे लगता है कि that's what good satire is, right? हाँ That it's able to connect with people, and I think like just Habib, जैसे तुमने mention किया कि it's stood the test of time because unfortunately we are in a time where a lot of this satire is actually very relevant. मतलब हाँ it's becoming like what. आजकल भी ये सब चीजें आ रही हैं, लोग कहते हैं कि यार ये तो मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब just the obsession with explosives, right? That guy. हाँ हाँ मतलब that alone is वो तो full satire on the whole American way of living. बस guns एग्जैक्टली रखो और एग्जैक्टली बम फाड़ो. एग्जैक्टली। Anyways, तो फिर क्या रेटिंग दी जाए? um, और कैसे सात रेटिंग सात करें? सात शुरू करें। अच्छा, तो I think let's give it a pizza rating, which is a proper American flick. Tropic Thunder. What do you guys think? And pizza is definitely an American dish, so yes, let's go with that. Well, it's not that. हम But ऑलरेडी मेटा लेवल पे पहुंच चुके हैं, वी ऑलरेडी मैचिंग द मूवी कि अमेरिकन रेटिंग दे रहे हैं पिज्जा पे। अच्छा सही है. देखो, तो अगर अमेरिकन रेटिंग देनी है ना पिज्जा पे, तो then you have to go deep dish pizzas, the original Chicago grill. सही है. तो हाँ ठीक है, I'm going to give it like the best deep dish, the one that is with like द meat and chicken. वर्क्स, The works, द yes. वर्क्स। The works, exactly. right? So that's my highest level of pizza there, man. One of the best comedy movies I've seen in a very long time. तो मैं भी रेटिंग सेम दूंगा, और द वर्क्स, डीप डिश। और यार मेरे ख्याल से सैटायर मूवीज पहले ज्यादा मेरे ख्याल से आराम से अच्छी बनती थी। हॉट शॉट्स हैं आपकी, एयरप्लेन और ये फिर अब उसके बाद बीच में जो वो मीट द स्पार्टन, जो वो स्कैरी मूवीज के जो बनते हाँ थे, दैट इतने वाज या बनते थे कि सैटायर बनाओ तो सोच समझ के करो, और ऐसे बनाओ कि मूवी बनाना विच स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम बहुत मुश्किल है। और ये मूवी ऐसी है कि एग्जैक्टली जैसे तैमूर ने भी कहा था कि यार अभी भी हंस सकते हैं, और यही होता है कि यार अब तो ऐसी मूवी बना ही नहीं सकते, और बना कैसे दी। जब ये मूवी बनी थी सिर्फ और सिर्फ लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो था कि दे वर यूजिंग द आर वर्ड, रिटार्ड, और वो सिंपल जैक का बहुत ही ज्यादा नहीं थी, वो सही नहीं था। बट अब बाकी सब से दे वर ओके में। अभी हर हर उसमें चीज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, यार ये कैसा है, ये सही तरीका नहीं है, ये तुमने ये कर दिया वो कर दिया। तो हाँ तैमूर, आपके हिसाब से कौन सा बीतेगा है? सेम बट सब लोगों को पता है मेरी रेलेवेंस थोड़ी सी चिकन की तरफ है, तो बट आई विल से कि इट्स अभी भी जो है अपना देखने के बाद अभी भी अगर खाओ डीप डिश पिज्जा, तो जो है अपना वो एक रेफरेंस लेवल पे वो चीज रहती है कि जो है अपना उस वक्त ये चीज बनी थी, एंड व्हाट एन अमेजिंग थिंग। ठीक है, तो फिर ख़वातीन और हज़रात हम इस हफ्ते का एपिसोड ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, और हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो भाई काम पे लगो।